हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सभी के एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे अब तक। लास्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। तो अब आपका लास्ट एग्ज़ाम बिज़नेस स्टडीज़ का रहा बेटा, इसमें भी आप पूरी अच्छे से मेहनत करो। इसमें नंबर भी गेन कर सकते हो आप। जो 40-50 की सोच रहा है वो 60-70 भी पहुँचा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत है। लेकिन अगर आप टाइम को वेस्टेज करते रहोगे, लास्ट दिनों में पढ़ने की सोच रहे हो, तो ये आप गलती करोगे बेटा। कहीं की नहीं रहोगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपना अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मैं याद कराता हूँ, ताकि इसको ना ऐसा करने से आपको ना क्वेश्चन याद रहेंगे बेटा, ठीक है। ये और अभी ये याद करोगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो इनको भूल भी सकते हो आप। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बेटा? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की जो ट्रिक है वो क्या है बताओ। एक मिनट बेटा, इसको मैं सेट कर लूँ। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की ट्रिक है MCD PIG2। क्या है बताओ। तो M बोले तो मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद C बोले तो कंटिन्यूस, D बोले तो डायनेमिक, ठीक है। P बोले तो परवेसिव, I बोले तो इंटेंजिबल फोर्स, G बोले तो गोल ओरिएंटेड और G बोले तो ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट याद होंगे। इनको बेटा लिख कर राइट करके याद करना, इससे और इजी रहेगा। पहले तो आप ऐसा करो कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट्स याद कर लो। अब आपको याद रहेगा MCD PIG2, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है बच्चों। और देखना ना, जो ये फीचर्स है ये हमारा जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वहाँ भी काम आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अच्छे से आप इसको याद कर लेना बेटा, लिख कर याद कर लेना। अच्छा, आपको एक चीज़ और पता है कि जो मल्टी डायमेंशनल होता है, वो मल्टी डायमेंशनल किसका होता है? वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है, और किसका होता है बेटा? ऑपरेशन का भी होता है। किसका होता है बेटा? ऑपरेशन का भी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो ये जैसे एक क्वेश्चन तैयार होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा ये कर लेना। देखो ये कंप्लीट दिया हुआ बेटा। मल्टी डायमेंशनल, C4 कंटिन्यूस, D4 डायनेमिक, I बोले तो इंटेंजिबल फोर्स, G बोले तो गोल ओरिएंटेड, G बोले तो ग्रुप एक्टिविटी और P बोले तो परवेसिव, ठीक है। हो जाएगा तैयार बेटा। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस है GDP डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी सोसाइटी। देखो 2-3 बार इसको राइट करो इस ट्रिक को। GDP, जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, GDP डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट। जीडीपी जो है एफिशिएंट सोसाइटी पर निर्भर करती है। तो ये याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो ट्रिक से कैसे बनेगा। तो जीडीपी में जीडीपी से मिलेगा, एफिशिएंट से मिलेगा, सोसाइटी से, बस ये पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है बेटा? 5। देखो कैसे याद करेंगे। जी बोले तो ग्रुप गोल, डी बोले तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद पी बोले तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पी बोले तो पर्सनल, एफिशिएंट बोले तो इंक्रीज एफिशिएंसी, और एस बोले तो सोसाइटी, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी फैसिलिटेट चेंज। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते। जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, इससे इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फ़ायदा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक होती है, इसलिए आपको भी उसके अनुसार चलना होगा। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, तो अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एफिशिएंसी बढ़ती है किससे बताओ? मैनेजमेंट, तो इंक्रीज एफिशिएंसी। सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बस खत्म, याद हो गया। देखो कितना आसान है। देखो मैं याद कराता जाता हूँ। देखो पहले ट्रिक हमने कौन सी याद करी? MCD PIG2, MCD MCD PIG2। उसके बाद हमने याद कर ला क्या है? जीडीपी। क्या है बताओ? जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। देखो याद हो गया। दो इन सारी ट्रिक्स को एक साथ लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। जैसे आर्ट है, तो आपको पता है कि जो इसके नेचर है वो 3 है। आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है। तो आर्ट में आपको याद रखना है कैट। तो देखो आर्ट, आर्ट में आप याद रख लो कैट। क्या याद कर लो? कैट। कैट में सी बोले तो क्रिएटिविटी, ए बोले तो एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और टी बोले तो थियोरेटिकल नॉलेज। क्या हो जाएगा बेटा? थिएटर। ये 3 अगर पॉइंट आ जाए तो वो ये क्या है? मैनेजमेंट। क्या है बताओ? आर्ट। ध्यान रखना बेटा, यहाँ का केस स्टडी बन सकता है, MCQs बन सकता है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। ये क्या हो गया बताओ? उसका याद हो गया। किसका? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर मैनेजमेंट एज एन साइंस याद करना है तो आपको याद रख लेना है यूएसपी। क्या याद रखना है बताओ? यूएसपी। देखो आर्ट किसका, कैट किसका याद रखा? आर्ट का। ऐसे याद करना है बार बार। तो यूएसपी में यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस का है। उसके बाद एस बोले तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कौन सा है बताओ? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और पी बोले तो
प्रिंसिपल अराइव्ड आफ्टर, पी बोले तो एक्सपेरिमेंट, पी बोले तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरी में पी आ रहा है तो ऐसे याद कर लो एक्सपेरिमेंट। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी और उसके बाद एक्सपेरिमेंट, तीन इसके, सिस्टमेटिक बॉडी और थियोरेटिकल एक ही बात है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक अपने को वैसे याद करना है जैसे प्रोफेशन वाला, तो प्रोफेशन वाला वैसे याद हो जाएगा। एक तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे सिस्टमेटिक और थियोरेटिकल होता है सब एक ही है। उसके बाद एग्जिस्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट, ध्यान रखना प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो कोई भी प्रवेश नहीं ले सकता, अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो नहीं। और इसका पांचवा होता है सर्विस मोटिव, कैसा मोटिव होता है बताओ, सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। तो ये प्रोफेशन के 5 पॉइंट याद कर लेना बेटा, एग्जाम में आने के चांसेस वो होते हैं। उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जरूर याद कर लेना, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और क्या याद कर लेना, इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स आपका क्या हो जाएगा बताओ, कंटिन्यूस है, परवेसिव है, वो सब आ जाएंगे। और इंपॉर्टेंस आपको तीन वो याद रखने ही है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंटिएशन, डिपार्टमेंटल, वो वाला जो हमने याद करे थे वो आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी, फ्यूल के प्रिंसिपल, किसकी बात करते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल। देखो फ्यूल के प्रिंसिपल को भी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते, डैड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी, डैड यू सी यू एस एस आर, देखो डैड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी, ओ आई सी, ये सारे के सारे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल आ जाएंगे इसमें, ठीक है बेटा। डैड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी, ठीक है बेटा। तो ये हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल, इनके आपको शॉर्ट में तो याद करना ही करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने। डी बोले तो डिवीजन ऑफ वर्क, ए बोले तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी बोले तो डिसिप्लिन, यू बोले तो यूनिटी ऑफ कमांड, सी बोले तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, यू बोले तो फिर से अगेन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद एस बोले तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एस बोले तो स्केलर चेन, आर बोले तो रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओ बोले तो ऑर्डर, आई बोले तो इनिशिएटिव, आई बोले तो इनिशिएटिव। और उसके बाद क्या है, एस ई ई, तो एस बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एस बोले तो स्टेबिलिटी पर्सनल, ई बोले तो इक्विटी, ई बोले तो एस्पिरिट डी कॉप। देखो इससे थोड़ा आसान रहेगा, देखो क्या है, डैड, डैड यू सी, डैड, डैड यू सी यू सी यू एस एस आर, यू सी यू एस एस आर ओ आई सी, ओ आई सी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। उसके बाद आता है आपका साइंस, जो हमारे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो कि टेलर ने दिए थे, बताओ ये किसने दिए, जनरल प्रिंसिपल तो दिए थे हेनरी फ्यूल ने, और जो टेलर ने दिए वो कौन से दिए हैं, वो चार प्रिंसिपल। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इन्वेस्ट, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है क्या, याद कर लेना बेटा, भूल जाते हैं बच्चे, साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट एंड हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। देखो साइंस से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, हार्मोनी होती है, कॉर्पोरेशन, ये तीन वर्ड याद कर लो, सारा याद हो जाएगा। साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट, हार्मोनी, कॉपरेशन। तो पहला साइंस से क्या बना बताओ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। डेवलपमेंट से क्या बना बताओ, डेवलपमेंट ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हार्मोनी से हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को, कोऑपरेशन से कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है बेटा, याद हो जाएगा। उसके बाद आती है बेटा टेक्निक्स, क्या आती है बताओ, टेक्निक्स। तो टेलर की टेक्निक्स क्या है बताओ, माई स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर डिफरेंट फंक्शन। देखो मेरी जो मदर और फादर है वो प्यार से क्या बोलते हैं बताओ, बहुत आसान से बोलते हैं टेलर के डिफरेंट फंक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ से क्या बोलेगा, माई से क्या बना बेटा, मोशन स्टडी, एस से क्या बना, स्वीट में एस से क्या बना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंपल से बना सिंप्लीफिकेशन, स्वीट से बना स्टैंडर्डाइजेशन, एम मदर से बना मेथड स्टडी, फादर से बना फटीग स्टडी, ठीक है। उसके बाद टॉट, टॉट से बना टाइम स्टडी, डिफरेंट से बना डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, और एफ से बोला फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो ऐसे ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको याद, देखो पहले ना आप इनको इस ट्रिक से याद कर लो, फिर अच्छे से आप इनको पढ़ लेना, आपको ना याद रहेंगी चीज़ें, भूलेंगी नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा अपना। अच्छा आपको पता है फंक्शनल डिफरेंशियल में दो डिपार्टमेंट होता है, एक तो होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो पीपी। और आपको प्लानिंग में ये चार बंदे होते हैं और प्रोडक्शन में चार होता है, ये भी याद रख लेना बच्चों।
उसके बाद आते हैं बेटा अपना तीसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर, तीसरा, जिसमें आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, जिसमें आपको याद रखना है डिस्टर्ब, क्या याद रखना है बताओ, डिस्टर्ब सी, क्या याद रखना है, डिस्टर्ब। तो डी बोले तो डायनेमिक, आई बोले तो इंटर रिलेटेडनेस, एस बोले तो स्पेसिफिक एज जनरल फोर्सेस, टी बोले तो टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आर बोले तो रिलेटिविटी, यू बोले तो अनसर्टेनिटी, और बी बोले तो सी बोले तो कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कितने प्यार से तुरंत याद हो गया। तो याद क्या रखना है बताओ, डिस्टर्ब सी, क्या याद रखना है, डिस्टर्ब सी। ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैं शुरू से याद कराता हूँ आपको। देखो पहला हमने क्या ट्रिक याद करी थी, MCD PIG2, MCD PIG2। उसके बाद याद करा था GDP डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी, GDP अपॉन डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। उसके बाद बेटा मैंने याद क्या करवाया था, आर्ट के लिए क्या याद कराया था, कैट, क्या याद करवाया था बताओ, कैट। और साइंस के लिए क्या याद कराया था, USP, क्या याद कराया था, USP। कोऑर्डिनेशन आपको खुद याद रखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्या नाम है, आपका सेकंड चैप्टर आपका जो प्रिंसिपल वाला है, तो उसमें हमने क्या किया, डैड यूसी, क्या है बताओ बच्चों, डैड यूसी, ये रहा ना, डैड यूसी USSR, US लिख के याद कर लेना बेटा, याद हो जाएगा, OIC। हालांकि ये वैसे ही याद रह जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना। अच्छा उसके बाद अगला क्या है, साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मोनी एंड कॉर्पोरेशन, साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मोनी एंड कोऑपरेशन, साइंस डेवलपमेंट हार्मोनी कोऑपरेशन, याद रखना है। ठीक है बच्चों, याद हो गया क्या। उसके बाद आ जाते हैं आपका क्या, टेक्निक्स में माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर, ये तो यार आपको याद रहेगा, मेरे फादर और मदर क्या है, स्वीट सिंपल है। टॉथ क्या पढ़ाते हैं बताओ, टेलर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, बिजनेस इसके एनवायरनमेंट की इसकी फीचर्स की, तो डिस्टर्ब सी याद रखना। देखो डिस्टर्ब सी तो याद रहता ही, आपको चैप्टर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप डिस्टर्ब सी याद रख लोगे। उसके बाद बेटा आपको इसमें इंपॉर्टेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंस आप वैसे याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में बहुत आता है। OTT, देखो आजकल ना OTT का ज़माना है, जैसे हम नेटफ्लिक्स या किसी का रिचार्ज, तो OTT कैप, तो आपको OTT कैप लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो OTT कैप का मतलब क्या है, O बोले तो अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, T बोले तो थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगला T बोले तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, सी बोले तो क्या हो जाएगा, कोपेड विद रैपिड चेंज, ए बोले तो असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और पी बोले तो परफॉर्मेंस। इस तरीके से आप याद कर लोगे बेटा, ऐसे इजी रहेगा, आपको क्या रहेगा बेटा, इजी रहेगा। अच्छा उसके बाद बात करते हैं किसकी बताओ, एलिमेंट्स डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके लिए याद रखना पिस्टल, PSTEL। तो SP बोले तो पॉलिटिकल, S बोले तो सोशल, T बोले तो टेक्नोलॉजिकल, E बोले तो क्या हो जाएगा बताइए, बोले तो इकोनॉमिक, और L बोले तो लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, और इनके ना कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ये भी आप याद कर लेना, ये आप खुद देख लेना, मैंने PDF आपको सेंड किया हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटा बात करते हैं किसकी, अगला चैप्टर 4th नंबर प्लानिंग। तो प्लानिंग में आपको याद रखना है, प्लानिंग करने के लिए DSP, DCF, DCP जो है ना, DCP ऑफ MP, उसको आना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए किसको आना पड़ेगा बेटा, MP के DCP को, किसको आना पड़ेगा, DCP एक पोस्ट होती है बेटा, ऐसे मान लो DCP ऑफ MP। तो D बोले तो डिसीजन मेकिंग, C बोले तो कंटिन्यूस, P बोले तो परवेसिव, ठीक है, O बोले तो ऑब्जेक्टिव, F बोले तो फ्यूचरिस्टिक, M बोले तो मेंटल एक्सरसाइज, और P बोले तो प्राइमरी फंक्शन। देखो कितना आसान है यार, जोर ही नहीं पड़ेगा आपको अगर इनको याद कर लोगे तो ये क्या है, DCP ऑफ MP। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस। तो इस इंपॉर्टेंस में याद रखना है डॉक्टर सोडी, क्या याद रखना है बताओ, डॉक्टर सोडी होते हैं ना हमारे डॉक्टर, तो डॉक्टर सोडी याद कर लो। डी बोले तो प्रोवाइड डायरेक्शन, क्या है बताओ, डायरेक्शन। फिर डी बोले तो डायरेक्शन, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। आर बोले तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, एस बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। ओ बोले तो ओवरलैपिंग, रिड्यूस ओवरलैपिंग। डी बोले तो डिसीजन मेकिंग, और आई बोले तो क्या होता है, इनोवेटिव आइडिया। कौन सा आइडिया, इनोवेटिव। बेटा देखो कितना आसानी से याद हो गया। उसके बाद आता है आपका क्या, प्लानिंग के प्रोसेस, क्या आता है बताओ, प्लानिंग के प्रोसेस। तो इसके लिए याद रखो SP, ठीक है,
एसपी क्या होता है आपको पता है, पोस्ट होती है आईसीएस और एफ, ठीक है ना, आईसीएस एग्ज़ाम होता है और एफ, ऐसे याद कर लो, एसपी आईसीएस और एफ, याद वैसे भी कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। एस बोले तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पी बोले तो प्रीमिसेस, आई बोले तो आइडेंटिफाई एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सी बोले तो इवेल्युएटिंग, सी बोले तो इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, और एस बोले तो सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, आई बोले तो इम्प्लीमेंट प्लान, ठीक है ना, और ऐप बोले तो फॉलो अप एक्शन। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर लो तो ठीक रहेगा, इसलिए ज़्यादा ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको वैसे भी याद कर लो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलप प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये सारे के सारे वही अल्टरनेटिव है, और फिर इम्प्लीमेंट प्लान लास्ट में फॉलो अप, ठीक है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला आता है लिमिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लिमिटेशन। इसके लिए आपको पता है एनसीआर, जैसे हमारा गुड़गांव दिल्ली ये सब आता है, उसमें ना डीटीसी बस से चलती है, कौन सी बस से चलती है, डीटीसी, तो एनसीआर डीटीसी। तो एन बोले तो नो गारंटी ऑफ सक्सेस, सी बोले तो ह्यूज कॉस्ट, आर बोले तो रिजिडिटी, डी बोले तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में नोट वर्क इन डायनेमिक, टी बोले तो टाइम कंज्यूमिंग, टी बोले तो टाइमिंग कंज्यूमिंग, और सी बोले तो क्रिएटिविटी, रिड्यूस द क्रिएटिविटी। देखो कितना आसानी से मैंने याद करा दिया, ठीक है बच्चों, तो याद कर सकते हो। देखो अब तक कौन सी ट्रिक, एम सी डी पी आई जी टू, उसके बाद जी डी पी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट सोसाइटी, उसके बाद आर्ट का कैट, साइंस का क्या है यू एस पी, उसके बाद प्रिंसिपल में डैड यू सी एस एस आर ओ आई सी, उसके बाद आपका क्या याद करवा दिया, साइंस हारमोनी, और उसके बाद कोऑपरेशन, और साइंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड हारमोनी, उसके बाद याद करा ला माई डैड एंड मदर इज़ स्वीट, माई मदर एंड डैड इज़ स्वीट एंड टॉट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, तो वो याद हो गया किसका बताओ, टेक्निक का। उसके बाद हमने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट में याद किया था फीचर्स को डिस्टर्ब सी, फिर इंपॉर्टेंस को याद किया था ओ टी टी, क्या याद करा था बताओ, ओ टी टी कैप। उसके बाद हमने याद करा था पिस्टल, पी आई एस टी, पी एस टी ई एल, पिस्टल। उसके बाद याद करा बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद हमने याद कराया था क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद हमने याद कराया था क्या, प्लानिंग, प्लानिंग में हमने क्या करा था डीसीपी ऑफ एमपी, डीसीपी ऑफ एमपी। उसके बाद बेटा हमने क्या कराया, डीसीपी ऑफ एमपी के बाद हमने याद कराया था डॉक्टर सोडी इंपॉर्टेंस के लिए, फिर हमने याद करा था प्लानिंग, ये आप याद कर लेना, मेरी मानो तो प्रोसेस को आप खुद रट्टा मारो, एग्जाम में बहुत आता है, एस पी आई सी एस एस एफ याद कर लेना। उसके बाद आता है लिमिटेशन, जरूर याद कर लेना, एन सी आर डी टी सी, ये देखो ये आपका प्लानिंग भी खत्म हो गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आपको याद रखना आइडिया, 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 ये देखो आइडिया आई डी ई होता है, आप पहले ना आई डी ए ई कर लेना तो स्टेप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क, डी बोले तो डिपार्टमेंटेशन, ई बोले तो असाइनमेंट ड्यूटी, ठीक है ना, सॉरी ए बोले तो असाइनमेंट ड्यूटी, और ई बोले तो स्टेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या याद रखना बताओ, बड़ो, बी ए डी, बड़ो भाई, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बड़ा चैप्टर है, तो बी ए डी ओ, बी बोले तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ई बोले तो अडेप्शन टू चेंज, डी बोले तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और ओ बोले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आपको पता है इसके ना एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, तो ए आर क्या है बताओ, ए आर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। चलो बच्चा, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज, बेटा याद कर लेना, आपको पता है दो क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से सबको याद है, एक तो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के इंपॉर्टेंस, और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस मैंने लिख रखे हैं, आप दोनों याद करना, बुक में भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी वो भी याद रख लेना, डी डी जी सी क्यू, क्या है बताओ, डी डी जी सी क्यू, ये बना रखिए, आपको जिस तरीके से याद हो देख लेना। तो डी बोले तो डेवलप इनिशिएट अमंग्स द सबऑर्डिनेट, डी बोले तो डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर, जी बोले तो ग्रोथ, और सी बोले तो कंट्रोल, वहाँ सी बोले तो कोऑर्डिनेशन, जी बोले तो ग्रोथ, उसके बाद क्यू बोले तो क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलप इनिशिएट अमंग, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं स्टाफिंग, तो स्टाफिंग में देखो इंपॉर्टेंस के लिए आपको याद रखना है डी जी सी ओ पी, क्या है, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा याद रख लेना, आप वैसे याद कर लेना। डी बोले तो डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, फिर उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस, क्या है बात, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्म, पी बोले तो परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद जी बोले तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ओ बोले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप इसको याद कर लेना, वैसे ही खुद ही याद कर लेना मेरी मानो तो। उसके बाद स्टाफिंग की प्रोसेस ज़रूर याद कर लेना, बहुत आता है। मिस्टर स्पोर्ट PPC, क्योंकि याद करना, क्योंकि इसका स्टेप पूछ लिया जाता है। तो M बोले तो मैन पावर रिक्वायरमेंट, R बोले तो रिक्रूटमेंट, S बोले तो सिलेक्शन, P बोले तो प्रमोशन ओरिएंटेशन, उसके बाद T बोले तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट, P बोले तो परफॉर्मेंस एप्रीजल, और उसके बाद अगला P बोले तो क्या होता है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, और C बोले तो कंपनसेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है मिस्टर स्पोर्ट PPC। क्या बताओ, मिस्टर स्पोर्ट PPC। देखो इसको याद मत करना, इसको आप वैसे याद कर लेना, लेकिन इसकी ट्रिक जरूर याद कर लेना। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स में आपको पता है दो होते हैं, PT प्रमोशन और ट्रांसफ़र। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में होता है 10। तो इसका जो है, अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो डाउट क्लियर एंड क्लास लेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा। डाउट क्लियरेंस क्लास लेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा। तो DCCWEEP, तो DCC वीप ऐसे याद करना। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, कैंपस प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये सारे याद होते हैं। रिकमेंडेशन और लास्ट में वेब पब्लिशिंग याद हो जाएंगे वैसे ही। अब आता है सिलेक्शन की, ये भी याद करना, P सर SM। P बोले तो प्राइमरी स्क्रीनिंग, S बोले तो सिलेक्शन टेस्ट। इसमें कौन कौन से टेस्ट होता है ये आपको पता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय इंटरव्यू, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। बेटा याद कर लेना स्टेप वाइज, क्योंकि लास्ट और स्टार्टिंग वाला पॉइंट पूछते हैं। S बोले तो सिलेक्शन डिसीजन, M बोले तो मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, और लास्ट में जॉब ऑफर हो जाता है, देख लेना। उसके बाद मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी, तो इसमें आता है बेटा PSSES। तो P बोले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम बेसिक नीड बोलते हैं। S बोले तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बाकी S बोले तो सोशल नीड, फिर E बोले तो स्टीम नीड, और S बोले तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये हो गया PSSES। ठीक है बच्चों। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो एलिमेंट्स डायरेक्टिंग SLMC, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। इनिशिएटिव दो होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, पैसे वाले फाइनेंसिंग, बिना पैसे वाले नॉन फाइनेंस। फिर आता है लीडरशिप स्टाइल, ये सबको पता है, LAD। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेयर या फ्री रेन। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये बेटा आपको खुद ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, हर बार CBSE पूछता है। तो क्या है बताओ, कंट्रोलिंग से क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हेल्पफुल टेक करेक्टिव एक्शन, हेल्पफुल फॉर अटेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सब में ही पूरा होगा, लिख के ही आना। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये भी आपको वैसे याद रखना है। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, फिर एनालाइज डेविएशन। और एनालाइज डेविएशन में दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, फोकस ऑन की एरिया, और अगला होता है मैनेजमेंट बैक सेशंस, कंसंट्रेट ओनली मेजर डेविएशन, और लास्ट में होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो बेटा ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, 20 मिनट की वीडियो है बेटा, देख लेना और फिर इसको लिख के याद कर लेना, आपके 8 के 8 चैप्टर ट्रिक से याद हो जाएंगे। बाकी जो 4 चैप्टर बचे उनके भी कुछ ट्रिक वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा, देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करो बेटा। 20-20 नंबर के जो MCQs है चैप्टर वाइज, वो 10 या 15 मिनट की वीडियो है भेज रखी है मैंने, वो देख लेना, आपके MCQs क्लियर। ये आप ट्रिक से याद कर लो, और प्लस में आप नोट्स पढ़ लो, और कुछ क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन से याद कर लेना, वो मैंने नोट्स भेज रखे, वहाँ से देख लेना। इतनी तैयारी कर लो, लेकिन बार बार पढ़ते रहो, आपका बेस्ट पेपर होगा। ठीक है बच्चों, बिजनेस में आप सबसे ज़्यादा नंबर ले सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।